हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। तो 7 अगस्त को है हरियाली तीज। हरियाली तीज पर बिल्कुल सरल तरीके से आप कैसे पूजा कर सकती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से लीप लें। गाय का गोबर नहीं है तो हल्दी से उस जगह को लीप कर इस तरह से चौकी पटा जो भी आपके पास है उसे रख लीजिएगा और उसके ऊपर आपको इस तरह का हरा कपड़ा बिछाना है। अगर आपके पास हरा कपड़ा नहीं है तो भगवान शिव की पूजा में जो है ना, आप सफेद कलर का या पीले कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। वह सफेद कलर का ज्यादा रहता है आप भगवान शिव की पूजा में। इसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे घी का दीपक तैयार कर लिया है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि तस्वीर की पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मिट्टी नहीं होती है और वो पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा देखना चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल सरल पूजा विधि। तो मैंने यहाँ पर शिव पार्वती की तस्वीर रख ली है। हरियाली तीज पर भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है। तो यहाँ पर चावलों के आसन के ऊपर मैंने शिव पार्वती को विराजमान कर लिया है, दीपक प्रज्वलित कर लिया है। चलिए अब करवाएंगे हम भगवान को स्नान। जब देवी देवता हमारे घर में पधारते हैं, सबसे पहले उनके पैर धुलाए जाते हैं, फिर हाथ धुलाए जाते हैं, फिर उन्हें जल पिलाया जाता है, उसके बाद उन्हें स्नान करवाया जाता है। तो उसी भाव से आपको 4 बार जो है ना इस तरह से जल चढ़ाना है, जैसे कि मैं आपको चढ़ाकर बता रही हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैंने दीपक का भी पूजन कर दिया है। एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन करना है। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करते हुए आपको फूल और रोली चावल चढ़ा देने हैं। इसके बाद जो है ना, इस तरह से 4 बार आपको जल घुमाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। जब भी आप तस्वीर की पूजा करें तो तस्वीर को जो है ना इसी तरह से आपको स्नान करवाना है, क्योंकि तस्वीर को अगर आप बार बार गीला करते हैं तो भगवान की जो तस्वीर होती है वो एकदम खराब हो जाती है। तो आपको उसे ना बार बार गीला नहीं करना है। इसके बाद मैंने कच्चे दूध को एक बार इस तरह से घुमा दिया है। इसके बाद घुमाएंगे हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो इसे कहते हैं भाव का स्नान। आपको इस तरह से स्नान करवाना है। इस स्नान के जल को जो है ना आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद होता है। तो इसे आप अपने मुंह में डाल दीजिएगा। स्नान करवाने के बाद आपको वस्त्र अर्पित करना है। तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा एक कलावा ले लिया है। कलावा को जो है ना मैं सब शिव और पार्वती के ऊपर जो है ना इस तरह से पहना दूंगी। आज के दिन जो है आप जो है ना हरे कलर की चुन्नी भी शिव और पार्वती के ऊपर उड़ा सकते हैं। अगर है तो उड़ा दीजिएगा, अगर नहीं है तो इस तरह से कलावा रूपी वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने भगवान शिव को जो है ना जनेऊ अर्पित कर दिया है, तो जनेऊ चढ़ा दीजिएगा उनको। और इसके बाद करेंगे हम भगवान को तिलक कर देंगे। तो तिलक जो है ना हमेशा गीला करके किया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा जल जो है ना तिलक के अंदर डाल दिया था, मतलब चंदन के अंदर और रोली के अंदर। तो बस भगवान शिव को मैं चंदन से टीका कर रही हूँ और माता पार्वती को जो है ना मैं रोली से तिलक कर दूंगी। इसके बाद इस तरह से आप चावल चढ़ा दीजिएगा। हरियाली तीज की पूजा कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं जो है ना करती हैं। कुंवारी लड़कियां इसलिए करती हैं ताकि उनको भगवान शिव जैसे पति मिले, और सुहागिन स्त्रियां इसलिए करती हैं ताकि उनका जो है ना सुहाग हमेशा बना रहे और भगवान शिव का आशीर्वाद उनकी गृहस्थी पर हमेशा रहे। इसके बाद जो है ना इस तरह की हरे कलर की चुन्नी जो है ना चढ़ाई जाती है। अपनी सास या ननंद के लिए जो है ना बायना निकाला जाता है। मतलब आज के दिन जो है ना अपनी सास ननंद को जो है ना साड़ी सूट जो भी वो पहनती हैं, अगर साड़ी सूट नहीं है तो आप चुन्नी भी दान कर सकते हैं। तो आज के दिन जो है ना पार्वती माता के ऊपर जो है ना श्रृंगार चढ़ाकर जो है ना ये श्रृंगार जो है ना दान किया जाता है। तो ये सारा श्रृंगार का सामान मैंने ले लिया है। हरे कलर की चुन्नी ली है, मांग भरने वाला सिंदूर, हरे कलर की चूड़ियाँ, और मेहंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो हरे कलर की होती है। तो ये सारा सामान जो है ना आपको सुहाग का इस तरह से चढ़ाना है। मैंने आलता ले लिया है। अगर आपके यहाँ बिछिया पहनते हैं तो आप बिछिया भी ज़रूर चढ़ाएं। अगर चांदी की अगर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि चांदी के थोड़े से महंगे होते हैं तो आप जो है ना कांसे की बिछिया भी जो है ना दान कर सकते हैं, क्योंकि कांसा जो है ना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद जो है ना फूल चढ़ा देंगे। माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दीजिएगा। अपराजिता के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कमल का फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। गुलाब का फूल माता पार्वती को बहुत प्रिय है। तो अगर ये सारे फूल मिल जाएँ तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। यहाँ पर मैंने बेलपत्र ले लिए हैं, तो मैं भगवान शिव पर जो है ना बेलपत्र चढ़ाऊँगी। बेलपत्र पर अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना को आप चंदन से लिखकर जो है ना चढ़ा दीजिएगा। कहते हैं भगवान शिव बहुत जल्दी उस मनोकामना को पूरी कर देते हैं।
5, 7, 11, 21 बेलपत्र जो है ना आप चढ़ा सकते हैं। वैसे सावन के महीने में बहुत मुश्किल होते हैं बेलपत्र मिलना। हमारे यहाँ तो मतलब इतने बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं कि पेड़ों में बेलपत्र ही नहीं बचते मिलते ही नहीं है। इसके बाद लगाएंगे हम भोग। तो मैंने यहाँ पे मौसमी का फल का भोग लगाया है, घेवर प्रसाद के रूप में मैं लेकर आई हूँ। और अगर आप चाहें तो अपने घर पर जो है ना कोई मिठाई भी बना सकते हैं। वैसे सावन की विशेष मिठाई है घेवर। इसके बाद जो है ना आपको जल से आचमन करवाना है, क्योंकि भोग लगाने के बाद जल से आचमन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको हरियाली तीज की कथा पढ़नी है। तो अपने सीधे हाथ पर मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, एक फूल लिया है और कुछ दक्षिणा आप ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी है। जब कथा पूरी हो जाती है तो सारी सामग्री आपको भगवान शिव को अर्पित कर देनी है। इसके बाद जो है ना आपको करनी है आरती की थाली तैयार। तो बस जो दीपक मैंने शुरू में जलाया था उसी दीपक से मैं आरती करूँगी। आप चाहे तो दूसरा दीपक अगर जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, मैं उसी से कर लेती हूँ। इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको भगवान शिव और पार्वती की आरती करनी है। हरियाली तीज की पूजा करना बहुत सरल होता है। मैंने बहुत सरल तरीके से आप सबके साथ ये वीडियो शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। जल का अर्घ देने के बाद अगर आपको पुष्पांजलि आती है तो आप पुष्पांजलि ज़रूर करें, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पुष्पांजलि करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आती तो वो ये चीज़ जो है ना स्किप कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना हरियाली तीज की पूजा की जाती है। हरियाली तीज की पूजा वैसे सुबह के समय की जाती है। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को भी आप ये पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो पार्वती माता को हमने सुहाग का सामान चढ़ाया था, ये सारा सुहाग का सामान अपनी सास, ननद या कोई भी आपका जो मान्य दान है उनको दान किया जाता है। अगर कोई भी नहीं है तो आप ये सारा सामान जो है ना मंदिर में दान कर सकते हैं। और हाँ, इस पर कुछ दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर आप भूल जाते हैं तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देता है। इसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद लगाया था, इसको जो है ना सभी में आपको बांट देना है, अकेले नहीं खाना है, सबको मिलजुल कर बांटना है, क्योंकि ये भगवान का भोग है। तो ये किसी एक के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है। तो आपको सबको बांटना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।